आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज एक मर्द कलंदर के उर्स की तकरीब में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं, जिन्हें शहीद के लक़ब से याद किया गया। इस्लाम में ये सबसे ऊंचा पोस्ट है। जिसको शहादत नसीब हो, इस्लाम में ये बहुत बड़ा पोस्ट कहा गया है। शहादत के माने होते हैं गवाही देना। शहादत के माने गवाही देना। तो गवाही देने की कई सूरतें हैं। एक आदमी सिर्फ कलमा पढ़कर गवाही देता है। एक आदमी सिर्फ नमाज पढ़कर गवाही देता है। एक आदमी जो उस पर फराइज हुए उनकी अदायगी करके गवाही देता है। लेकिन ये सबसे बड़ी गवाही है जो अपनी जान देकर गवाही देता है। बात पहुंच रही है ना? हम बहुत आहिस्ता बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि आप लोग ने भी ना भाग जाए। काफी लोग भाग गए हैं। हाँ, इसलिए हम बहुत खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं ताकि थोड़ी देर जम जाए आप लोग। तो डर लगता है ना, सब भाग जाते हैं। तो जान दे करके गवाही देना। देखिए, जो सिर्फ कलमा पढ़कर गवाही दी गई, वो गवाही सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है। दिखाने के लिए भी गवाही दी जा सकती है। जैसे होता नहीं, कुछ आदमी किसी के दबाव में आकर के कुछ कर लेता है। जैसे ज़कात का माल देना। तो ज़कात का माल देना एक तो खालिस नियत की बुनियाद पर हो सकता है और एक रियाकारी की बुनियाद पर भी हो सकता है कि हम इसको इसलिए निकालें ताकि मोहल्ले में लोग हमको सेठ कहें, मालदार कहें। हज का मामला एक खालिस लिवजहिल्लाह हज बैतुल्लाह किया जाता है, अल्लाह की रजा के लिए। एक उसमें भी ये रियाकारी का शायबा हो सकता है कि बंदा अंदर से ये सोच रहा हो कि पैसा है, चलो घूम के आते हैं, कम से कम आने के बाद एक लेबल लग जाएगा जिंदगी भर, हाजी साहब। तो ये मतलब रियाकारी हो सकती है। तो और इबादतों में रियाकारी हो सकती है, लेकिन शहादत में रियाकारी नहीं होती। शहादत में दिखावा नहीं हो सकता। अच्छा, दिखावा किस लिए किया जाता है? अभी हम तकरीर बोलेंगे इंशाल्लाह, परेशान ना हो। ये तो ऐसे हम आपसे बात कर रहे हैं। दिखावा किसको कहते हैं? दिखावा जिसमें अपना जाती मफाद छुपा हो, और एक दिखावा वो भी होता है जो नफ्स को मोटा करता है।
अंदर जो नफ्स है, एक तो नफ्से मुतमइन्ना है, तो वो तो मोमिन के साथ खास है। एक नफ्से लव्वामा है जो बुराई की तरफ लेकर जाता है। तो नफ्से लव्वामा ये चाहता है कि खूब तारीफ की जाए, इसीलिए अल्लाह के वलियों की पूरी जिंदगी नफ्से लव्वामा से लड़ाई रहती है, इनकी उससे जंग होती है। मतलब अंदर की जो बातनी कैफियत है उसमें उठने वाली आवाज को नफ्स की आवाज कहा जाता है। जैसे आदमी बिस्तर पर लेटा है तो उसमें दोनों नफ्स उसके लिए काम करते हैं। भाई फज्र का टाइम हो गया, 5:30 बज गया, अजान सब जगह हो रही, जमात 6 बजे है। तो अब उसमें एक नफ्स ये कहती है चलो पढ़ के आते हैं। कितना सोओगे, पढ़े हो रात 9 बजे से 10 बजे से पढ़े हो, अभी तक तुम्हारी नींदें नहीं पूरी हुई, बिल्कुल बेगैरत हो गए हो क्या? अरे मुसलमान हो, कलमा पढ़े हो, मुसलमान घर में पैदा हुए हो, चलो नमाज पढ़ के आते हैं। तो अंदर से एक नफ्स ये कहता है, दूसरा ये कहता है हटाओ, आज इनसे नमाजी बन जाई हो का, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। हाँ, मतलब अंदर से दूसरा हुक्म करता है कि इतने ज्यादा जरूरी होता तो पूरा मोहल्ला सो रहा है, तुम अकेले थोड़ा सो रहे हो। घर में 15 लोग हैं, 15 लोग सो रहे हैं, तो तुम भी अगर सो जाओगे तो कौन कयामत आ जाने वाली है। कल तो संडे है, फिर कयामत कहाँ आएगी। हाँ, तो अंदर से दूसरा हुक्म होता है, अभी तो जवानी के दिन है, खेलने कूदने के दिन है, अभी तो बहुत मसरूफियत है, फिर देखा जाएगा जब मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं रहेगी, तो जब शेर बिल्कुल अपने आखिरी पोजीशन पे आता है तब वो तकवा अख्तियार करता है कि हम किसी भी जंगल के जानवर पर बुरी निगाह नहीं डालेंगे। अब डालोगे क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारे पास कुछ बचे नहीं है। वो ऐसे है जैसे एक दोनों आंख का अंधा आदमी कुरान शरीफ पे हाथ रख के कसम खाए कि मैं कसम खा सकता हूँ किसी की बहन बिटिया की तरफ बुरी निगाह नहीं डालता हूँ। तो कहां तक सदाकत है? जब हाई नहीं फ्यूज है दोनों, तो डालोगे कैसे? तो आदमी ये सोचता है कि हम बुढ़ापे में आखिर जिंदगी में इबादत कर लेंगे। जैसे कुछ लोगों से कहो ना कि दाढ़ी रख लीजिए, तो कहते मौलाना साहब अभी कितने झूठ बोलते हैं दिन भर में, दाढ़ी रख लेंगे तो झूठ कहाँ बोल पाएंगे। मतलब ये है उनके नजदीक दाढ़ी झूठ में रुकावट बनती है, उसको हटा दो तो इनकी शरीयत में झूठ जायज होता है, तो नहीं रखते। जैसे एक साहब ने कहा कि हम अपने अब्बा के लिए पैसा जमा किए कि हज कराओ, तो अब्बा कहते हैं कि अच्छे बुरे लोगों के साथ उठना बैठना है, दिन में 2-4 झूठ बोलते हैं, होटल पे चाय पीते हैं, वहां मार्केट में जाते हैं, हज कराएंगे तो सब पाबंदी लग जाएगी, इसलिए अभी रहन दो, बाद में देखा जाएगा। तो जो पैसा जमा था उसी ने हम ही से फोन करके लखनऊ में प्लाट लिखवाया उसी पैसे का, कि अब्बा हज के लिए जाने के लिए राजी नहीं है, कह रहे हैं अभी झूठ बोलना है। हाँ, मतलब झूठ बोलने के लिए प्लाट खरीद लिया कि झूठ अभी हज कराएंगे तो नहीं बोलना पड़ेगा, इसलिए हज से पहले झूठ बोल सकते हो, ये उनकी शरीयत का हुक्म है। तो दूसरा जो नफ्स है वो हुक्म करता है कि अभी तो बहुत दिन बाकी है, एक करवट और ले लो, चले जाना, कौन जल्दी मची है। तो जब दोबारा उसकी आंख खुलती है तो सूरज निकल चुका होता है, नमाज जोहर का वक्त शुरू हो चुका होता है। तो अब इन दो नफ्सों में एक ने कहा कि चलो पढ़ आए, दूसरे ने कहा कि ना पढ़ो।
अब अगर आप पढ़े रहे, वाकई नहीं पढ़ने गए, तो इसका मतलब यह है कि आपके नेकी की कुव्वत मर चुकी है, शैतानी कुव्वत ताकतवर हो चुकी है, जिसने नेकी की कुव्वत को दबा दिया और शैतानी कुव्वत अपने पूरे शबाब पर है। और अगर आपने जैसे ख्याल आया, उठे, बिस्तर लपेटा, वजू किए, मस्जिद पहुंच गए, तो समझ लो कि अभी नेकी की कुव्वत आपकी मुकम्मल काम कर रही है, बुराई की कुव्वत बहुत कमजोर हो चुकी है, इसलिए नेकी की कुव्वत ने बुराई को दबा दिया। तो अल्लाह वालों की जिंदगी भर इसी कुव्वत से लड़ाई होती है, इसी कुव्वत से लड़ाई होती है। एक अल्लाह के बुजुर्ग जोर जोर से ऐलान कर रहे थे, ना तू मेरा खुदा, ना मैं तेरा बंदा, मैं तेरा कहना क्यों मानूं। सारे मौलाना लोगों ने लाठी निकाल दिया कि ये तो कुफ्र बक रहा है, ना तू मेरा खुदा और ना मैं तेरा बंदा, मैं तेरा कहना क्यों मानूं। फतवा लगाने ही वाले थे, उनको खबर पहुंची कि सब लोग तैयार हो चुके हैं, अब तुम्हारी खैर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई इधर आओ, मैं बताऊं। मेरा नफ्स कई दिन से भूखा है, यानी ये मीठा खाने की ख्वाहिश किया था। तो मैंने कहा कि मैं तेरी ख्वाहिश पर मीठा नहीं दे सकता। अब ये कई दिन से अंदर से तड़प रहा है और भूख भूख की सदा लगा रहा है कि मुझे जल्दी से दे दो। तो मैं उससे मुखातब होके कहता हूं कि तू ना मेरा खुदा, ना मैं तेरा बंदा, मैं तेरा कहना क्यों मानूं। तो मेरा खिताब अपने नफ्स से हो रहा है। तो इन बुजुर्गों की जो जिंदगी है, वो नफ्से लव्वामा को कत्ल करके नफ्से मुतमइन्ना को सबसे ताकतवर कर देते हैं। वहीं से विलायत का पहला जीना शुरू होता है। हमारे अंदर दोनों कुव्वतें जिंदा है, नेकी की और बदी की दोनों कुव्वतें जिंदा है। लेकिन ये अल्लाह वाले अपने मुजाहिदात के जरिए से बदी की कुव्वत को मात दे देते हैं, शिकस्त दे देते हैं, और नेकी की कुव्वत सबसे ज्यादा वाफर तरीके पर इनके बातिन में मौजूद होती है। इसलिए ये चलते हैं तो नेकी होती है, मुस्कुराते हैं तो नेकी होती है, बोलते हैं तो नेकी होती है। फिर अल्लाह ताला इनको इनाम अता फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ये मेरे बंदे हैं, अब इन्हें दुनिया में किसी का कोई खौफ नहीं है, न इन पर कोई गम तारी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने नेकी की कुव्वत को मजबूत कर दिया, बदी की कुव्वत को शिकस्त दे दिया। तो अब इन्हें मैंने महबूबियत का दर्जा अता कर दिया। हाँ, बोल सकते हो, निकाह नहीं टूटेगा। बोलो भाई, सुभान अल्लाह कहोगे तो उससे दो तीन फायदे होते हैं जाहिरी, बाकी फायदा तो बहुत सारा। भाई जैसे किसी आदमी के सामने आप आधा घंटा खूब कस के बोलिए, पसीना पसीना हो जाइए, और आधे घंटे के बाद वो आपसे कहे काओ कहो, तो आदमी मर जाएगा। हाँ, तो हम पागल की तरह तकरीर करें, आप अकलमंद बन के सुने, तो ये अच्छा नहीं लगता। उधर से जवाब मिलना चाहिए ताकि पता लगे कि आप सुन रहे हैं। हाँ। तो ये नाम क्या है इनका? शहीद मर्द बाबा है कि नहीं? शहीद मर्द बाबा। हाँ, ये कोई दिक्कत नहीं। शहीद मर्द बाबा, ना भी चले तब भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा फूल है। अच्छा, शहीद मर्द बाबा, इस लफ्ज में इतनी बड़ी सदाकत है। शहीद मर्द,
इस्लाम में मर्द ही शहीद होता है। हाँ, बहुत बड़ी सदाकत है इसमें। इस्लाम में मर्द ही शहीद होता है, क्योंकि इस्लाम ने मैदाने कारजार का औरत को मुकल्लफ नहीं बनाया। मैदाने कारजार का औरत को मुकल्लफ नहीं बनाया, बल्कि मर्द को ये जिम्मेदारी अता की गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में मर्द हजरात ने जब से इस्लाम की इब्तिदा हुई, शहादत का सिलसिला चला, आज तक बाकी है, और इस उम्मत में शहादत सुबह कयामत तक बाकी रहेगी। तो जो भी आदमी रियाकारी की ख्वाहिश करता है, उसका अपना ये मफाद होता है कि हम 2-4-10 लोगों में नुमाया हो जाए, मेरा प्रचार हो जाए, लोग मेरा जिक्र करें। लेकिन जो गर्दन दे करके शहादत देता है, उसको रियाकारी इसलिए नहीं हो सकती है कि अब तो वहां से वो दुनिया छोड़ रहा है, तो अब किसका नारा वो सुनेगा, किसका नाम लेने का वो तस्करा सुनेगा, गली कूचों के जिक्र वो कब सुनेगा। वो तो दुनिया छोड़ करके जा रहा है, इसलिए वो रियाकारी नहीं, खालिस लिवजहिल्लाह वो कुर्बानी उसकी रब की बारगाह में कबूल की जाती है। इसीलिए नबी ने फरमाया कि शहीद के खून का पहला कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला जन्नत में उसका ठिकाना दिखा दिया करता है। हाँ, जन्नत में उसका ठिकाना उसे दिखा दिया जाता है, और शहीद को बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा, बगैर हिसाबो किताब के। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये इश्क नहीं आसा जिसको तू समझता है, एक आग का दरिया है वो भी डूब कर जाना है। तो इन मुकद्दस हस्तियों की ये जिंदगी जो दुनिया में अल्लाह ताला ने उन्हें अता की, उस जिंदगी को उन्होंने, भाई रब की अता है ना जिंदगी, बंदे को अल्लाह ताला जिंदगी देता है, और बंदा इतना सखावत कर जाए कि वो रब की दी हुई जिंदगी उसी के रास्ते में कटाकर वापस कर दे, तो अल्लाह ताला उसे वो मर्तबा दे देता है कि अब ना उसके नामे आमाल तौले जाएंगे, ना नेकियों का वजन होगा, जन्नत का दरवाजा खुलेगा और शोहदा को डायरेक्ट जन्नत का दाखिला मिलेगा। हाँ भाई, रब ने जिंदगी सबको दी, हमको आपको सबको जिंदगी उसने दी। अब हमने क्या किया, उस रब की दी हुई जिंदगी को अपने जाती काम में लगा दिया, जाती काम में, अपनी गर्द के लिए। जैसे दुनिया के हवाले हमने कर दिया। 63 साल की उसने जिंदगी दी, 70 साल की उसने जिंदगी दी, तो हमने 13-14 साल तो बचपन के निकाल दिए, उसके बाद 10-15 साल जवानी के हुल्लड़पन के निकाल दिए, फिर 40 जब पहुंच गए तो अक्ल का जो डाढ़ जो उगता है ना, अक्ल 40 के बाद पुख्ता होती है, 40 के बाद अक्ल कामिल होती है। यानी आदमी अगर दिमाग उसका सही है तो 40 साल के बाद वो मजबूत अक्ल का मालिक हो जाता है। तो जब अक्ल मजबूत हुई, तब हमने फैक्ट्री का सोचा, ऑफिस का सोचा, स्कूल का सोचा, कॉलेज का सोचा, प्रॉपर्टी का सोचा, मकान का सोचा, सारी चीजें हमने कंप्लीट करना शुरू कर दी। शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों का फ्यूचर, उनके माजी मुस्तकबिल के लिए सोचना, दौड़ भाग, ये सारी चीजें हम करते रहे। अगर टाइम नहीं मिला तो उसी के लिए नहीं मिला जिसने जिंदगी अता की। अगर टाइम नहीं मिला तो उसी के लिए नहीं मिला जिसने जिंदगी अता की। वो ऐसे है जैसे कोई आदमी आपको अपनी 4 व्हीलर मंगनी दे दे, अपनी 4 व्हीलर मंगनी दे दे। मंगनी क्या ऐसे दे दे कि ये लो मेरी गाड़ी की चाबी, तुम 12 बंकी चले जाओ।
कुछ भी कर लेना, लेकिन मेरा सिर्फ एक अदना सा काम कर देना, मेरी एक फाइल वहां पड़ी हुई है वो लेते आना। इसीलिए उसने अपनी 4 व्हीलर की चाबी आपको दे दी, क्योंकि वो फाइल का मसला था, उसका एक काम पड़ रहा था। आप गए 4 व्हीलर से पहले ढाबे पे लगाए, जबरदस्त नाश्ता किए, पूरा टाइम वहां बर्बाद किए। उसके बाद फिर चले गए किसी दोस्त के यहाँ, वहां खड़ी किए, वहां गुलछड़े उड़े, खूब चाय काफी चली। उसके बाद वहां उठे तो ससुराल चले गए, वहां खूब जबरदस्त टाइम पास किया। फिर वहां से उठे, फिर आप नाना मामू के यहाँ चले गए, वहां खूब टाइम पास किया। अब देखा कि यार टाइम खत्म हो रहा है, घर वापसी करना है, गाड़ी स्टार्ट की, घर आ गए। उस आदमी को चाबी दिया, गाली दिया कि लो भाई तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले। उसने कहा फाइल, तो कहा और वही तो भूल गए। तो बताओ पूरा 4 व्हीलर देना बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ है? यानी इसने सब कुछ किया, वही नहीं किया जिसके लिए उसे वो 4 व्हीलर दिया गया था। तो अल्लाह ताला ने ये जिंदगी हमें और आपको क्यों दी? उसने कुरान में बयान किया, उसने कुरान में बयान दिया कि हमने तुम्हें ये जो 60-70 साल की ये मुख्तसर जिंदगी है, मर जाओगे, जिनके लिए दौड़ रहे हो वही कंधे पे लाद के तुम्हें ऐसी जगह उतार के चले आएंगे, दोबारा वो खुद जाना पसंद नहीं करेंगे। तो उसने जिंदगी दी, कुरान में बयान दिया। क्या बयान दिया? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अगर जिंदा लोगों से खिताब है तो बोल सकते हैं। हाँ, देखो तकरीर होती नहीं, करवाई जाती है। आप चाहेंगे तो तकरीर कुछ देर हो जाएगी इंशाअल्लाह, क्योंकि हम आपको साथ लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं कि मौलाना आए आंख बंद की और तर 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 आधा पौना घंटा माइक वाइक तूर के फेंक के कुर्सी गिरे भक्त से 2-3 जने संभाली और लेके रूम पे चले गए। ये वाली तकरीर भाई हमको नहीं आती। हाँ, ये बिल्कुल ये सीरियसली वाला, ये सीरियस मैटर है। तो आपको हम साथ लेकर चलेंगे कि हम आपसे बात करने बैठे हैं, आपके दिमाग तक मेरी बात पहुंचे। इसीलिए बहुत गाढ़ी उर्दू और बहुत मंतिक फलसफा और फारसी के बागीचे का हम सैर नहीं कराएंगे, आपकी ही जबान में आपसे हम बात करेंगे। क्योंकि सरकार ने फरमाया है कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों से उनके दिमाग के मुताबिक बात किया करो। सामने अगर देहाती समझ के है तो देहाती उतर जाओ, अगर देहाती के सामने अंग्रेजी पोकोगे तो उनके सर के ऊपर से निकल जाएगा और वो सब थोड़ी देर में उठ के भाग जाएंगे। इसलिए आपसे आपकी जबान में गुफ्तगू। तो परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और जोर से बोलो, फेफड़ा उफड़ा आज तक बोले की वजह से हम निकल के बाहर ले आओ, तो डराओ ना बिल्कुल। हाँ, हम गारंटी ली थी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये सब कहाँ जा रहा है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया मेरे बंदो, मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने तुम्हें दुनिया की जिंदगी क्यों अता फरमाई। मकसद उसने बयान किया, मकसद उसने बयान किया कि भाई देखिए, बगैर मकसद के दुनिया में किसी चीज को नहीं रखा गया। अब ये और बात है, वो मकसद हमको समझ आए ना आए ये अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमको ना समझ में आए तो बेमकसद है। वे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में शिकायत करने लगे, या अल्लाह, ये तूने छिपकली क्यों पैदा की है, उल्टे लटकी रहती है? तो अल्लाह ताला ने कहा कि प्यारे, बगैर मकसद के कोई चीज नहीं है। अभी छिपकली कुछ देर पहले आई थी, वो कह रही थी तूने मूसा को क्यों पैदा किया?
तो भाई वो उसको समझ नहीं आ रहा है कि तुमको क्यों पैदा किया, ऐसे तुमको समझ नहीं आ रहा उसको क्यों पैदा किया, दोनों को मकसद से पैदा किया, दोनों को मकसद से पैदा किया। एक बुजुर्ग ने एतराज कर दिया कि सब चीज तो मखलूक में समझ में आती है, ये जो बाथरूम में या नाली में कीड़े पड़ जाते हैं इनका कौन सा काम है? ये पूरा दाएं वसाए बदबू करते जो है, कीटाणु फैलते फालतू उल्टी सीधी, तो इनके पैदा होने का मतलब है अल्लाह ताला ने इनको क्यों पैदा कर दिया? ये एतराज उन्होंने किया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अरे चलने दीजिए चलने दीजिए, दो जल्द से चल सकते हैं साथ में। तो वक्त गुजरता गया, इत्तेफाक ऐसा उनको एक ऐसा मर्ज लाहिक हो गया, एक ऐसी बीमारी पकड़ी कि सारे हुक्मा ने, सारे डॉक्टरों ने वो देखकर जवाब दे दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है। एक बहुत बड़े हकीम से उन्होंने जांच करवाई, दिखाया उनको, तो उन्होंने कहा कि इलाज इसका एक है लेकिन आप उसको कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई बताओ, मरने से अच्छा है कि वह कैली कहने पे। तो उन्होंने कहा कि जो बाथरूम में या नाली में जो कीड़े पड़े होते हैं उनको लाओ, धूप में धुल के सुखवाओ और सुखा करके पीस के पाउडर बनाओ, और पाउडर बना करके फला दवा के साथ आधा चम्मच मिक्स करके पियो, हफ्ते भर में इंशाअल्लाह शिफा मिल जाएगी। वो सजदे में गिर गए, कहा मेरे मालिक तेरी मखलूक पर इतराज करना हम बंदों के जो है बस की बात नहीं है, और ये हमारी औकात नहीं है। हाँ, कब कौन सी चीज कहाँ लग जाए ये किसी को पता नहीं है, इसीलिए बंदे को जबरदस्ती इतराज नहीं करना चाहिए। जैसे दोपहर में बारिश होने लगी, अब सब सेब संतरा का ठेला लगाए हैं बाजार में, तो सब चिल्लाने लगते हैं ये टाइम कौन जरूरी बरसे कहीं। मतलब ऐसे एतराज करते हैं कि अगर इनको फोन नंबर होता तो ये लोग कॉल कर देते। हाँ भाई, अल्लाह ताला की मर्जी से बारिश हो रही है, तुम क्यों एतराज कर रहे हो? अल्लाह ताला अगर सबका ठेला और टेंट देख करके बरसे तो पूरी दुनिया में जिंदगी भर बारिश नहीं होगी। भाई सबका हर वक्त लगा रहता है, तो वो अपने एतबार से बंदों की जरूरत समझ करके भेजता है। अब इसके ताल्लुक से नबी ने इरशाद फरमाया, जो बंदा बेजार रब की मशीयत में एतराज करता है, मरने के बाद उसके नामे आमाल को, उसकी नेकियों को जमीनों आसमान के बीच लटका दिया जाता है, ना ऊपर जाता ना नीचे आता, बांध दिया जाता है उसे कि तूने मेरी मर्जी में दखल देने की क्यों कोशिश की। तू बंदा है, बंदा बन करके रहे, खुदा की मशीयत में जबरन मशवरा देने की कोशिश ना कर। भाई वो ऐसे है जैसे प्रधानमंत्री का ऐलान आ जाए कि भाई देखिए रोड पे जो किनारे फुटपाथ पे जो लगाते हैं वो थोड़ा एक हाथ अंदर हो जाए। आप जा करके चौराहे पे कहो कि हम नहीं मानते प्रधानमंत्री का आदेश, तो सब प्रधानमंत्री नहीं आपको देखेंगे कि ये तो गए। हाँ भाई, जब प्रधानमंत्री बात का इनकार करने वाला जा सकता है तो खुदा की बातों का इनकार करने वाला कहां जाएगा। इसलिए जिस हाल में भी बंदा रहे उस हाल में अपने रब का शुक्र अदा करे। मेरे मालिक तू मेरा रब है, तू जैसे चाहे हम हर हाल में राजी है। तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूँ। मुझे मालूम है 70 माओं की मोहब्बतें जहां दम तोड़ देती है वहां से तेरी एक छोटे से बंदे के लिए शुरू होती है। हाँ, तू जुल्म से पाक है, तू ज्यादती से पाक है, तू ये चीज अपने बंदे के लिए नहीं कर सकता। इसीलिए उसने जहन्नम का तज़किरा कुरान में किया, बार बार किया, लेकिन साथ ही में इरशाद फरमाया, मेरे बंदो मैं नहीं चाहता कि तुम जहन्नम में जाओ, जबकि पैदा उसी ने किया जहन्नम को।
लेकिन वो कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम जहन्नम में जाओ। तुम अगर 100 साल की उम्र को भी पहुंच गए और जुर्मों में तुम्हारा 100 साल गुजर गया, एक दिन तुम पलट के आ गए और दर्द दिल के साथ तुमने सिर्फ आंखों से आंसुओं के कतरात जारी करके मुझे या रब कह दिया, मैं तुझे ऐसे धुल दूंगा जैसे तू पैदा हुआ है। हाँ, मैं जहन्नम में तुझे डालूं, ये मेरी मशीयत को गवारा नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि जो काम तुझे दिए गए हैं उस काम को पूरा करके मुझसे मुलाकात कर, ताकि जन्नत देने में भी फख्र महसूस हो। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हमने तुम्हारी जिंदगी को जो दुनिया में मैंने अता फरमाई वो बेकार नहीं बनाई, बल्कि इरशाद फरमाया इल्ला लियअबुदून, हमने तुम्हें अपनी इबादत की खातिर पैदा फरमाया। तो मकसद क्या उसने जाहिर किया कि मेरे बंदो, ये जो दुनिया में मैंने भेजा है 60-70 साल के लिए। अच्छा, 60-70 साल हम लोगों को ऐसे लगते हैं जैसे 60-70 हजार साल मिला हो। हाँ, 60-70 हजार साल। किसी आदमी के सामने खाली मौत का जिक्र कर दो तो वो मुंह बना लेता है, चुप रहो, का मनहूस बात कर रहे हो। हाँ, मतलब मनहूस बात ना करे से तो मौत ना आई है का। सरकार ने फरमाया अपने मरने को कसरत से याद किया करो, ये याद तुम्हें दुनिया में ख्वाबों के महल तामीर नहीं करने देगी, ये लंबे ख्वाबों को काट देती है और रब की तरफ मुड़ने की दावत देती है। हाँ, सरकार ने फरमाया कि मैंने तुम्हें कब्रों की जियारत से मना किया था। ये इब्तिदाई दौर में, इस्लाम के इब्तिदाई दौर में, जबकि मक्का में मुशरिकीन लोग मरे हुए थे, उनकी कब्रें बनी हुई थी, तो उनके बच्चों में, उनकी नस्लों में जो लोग कलमा पढ़ लिए तो बाप दादाओं की याद आती थी, माँ बाप की याद आती थी, कब्रों को देखने जाते थे तो जमाने कुफ्र याद आता, उसी की तरफ दौड़ लगाना चाहते। तो सरकार ने मुशरिकीन की कब्रों की जियारत को मना कर दिया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ईमान वाले हुए, उनमें इंतकाल किए ईमान वालों की जब कब्रें बनी, तो सरकार ने इरशाद फरमाया, सहाबा, मैंने तुम्हें कब्रों की जियारत से मना किया था, लेकिन अब मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं कि कब्रों की जियारत करो। ऐसे जियारत के लिए नहीं कह रहा हूं कि बेकार ऐसे जाओ चले जाओ, नाना, वहां जाना तुम्हारा बेकार नहीं होगा। नबी ने इरशाद फरमाया, तुम जब कब्रों की जियारत करोगे तो तुम्हें आखिरत की याद आएगी। मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। भाई जब जाओगे तो देखोगे कि ये अरबपति की कब्र है, ये करोड़पति की कब्र है, ये रिक्शे वाले की कब्र है। ये क्या हुआ, ये तो इससे सलाम भी करना अपनी बेइज्जती समझता था, लेकिन मरा तो रिक्शे वाले के बगल में लेट गया, क्योंकि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो रब ने हमें जो जिंदगी दी, दुनिया की जिंदगी, ये किस लिए? अपनी इबादत की खातिर। हमने क्या किया? उसी 4 व्हीलर की तरह पैदा हुए 10, 12, 13 साल, तो वो मतलब चड्ढी का दौर गुजर गया, उसमें तो होश ही नहीं रही, निकल गया घर घरौंदा, खेल खिलौना खेलते निकल गया। उसके बाद कुछ होश संभाले तो अब फिक्र हुई कि कुछ सीखा जाए। माँ बाप ने कारीगरी में लगा दिया या पढ़ने में लगा दिया, पढ़ाई में चलते चलते बहुत सारे लोगों की 30-30, 35-35 साल उम्र पढ़ाई में निकल जाती है। तो 30-35 साल तो
हम एजुकेशन के पीछे दौड़ते रहे, तालीम के पीछे चलते रहे या कारीगरी सीखते रहे, उसके बाद हुनर मिल गया, अब हमने अच्छा कारखाना खोलने, दुकान खोलने, ऑफिस बनाने, जो है कारीगरी फैक्ट्री में काम करने, ये सारी चीजों में दौड़ लगा दी। नौकरी के लिए फाइल तैयार किया, कागजात लेकर के जगह जगह जाके दिखा रहे हैं, साहब मैंने ये किया है, देखिए कुछ काम हो तो निकाल दीजिए। ठीक है, इसके पीछे 10 लाख रुपए दे दो, काम हो जाएगा। ये आए चुप है, जितना फाइल रहा इतना नीचे रखीन कि इनके दुनिया से जाने के बाद कोई दूसरा पा ना सका, और खुद किराना स्टोर खोल के बैठ गए। हाँ, तो मतलब आजकल यही चल रहा है, बड़ी बड़ी तालीमी डिग्री लेने वाले फाइलें दबा दबा करके सब बढ़िया कोल्ड कॉफी बेच बेच के खुश। 50 साल चला गया, शादी हो चुकी थी, 2-4 बच्चे हो गए, उनके एडमिशन, फिर उनके लिए फीस का इंतजाम, उनके लिए कपड़े चड्डी का इंतजाम, दौड़ भाग करते करते कुछ शादी में निकल गया, कुछ बिस्तर पे निकल गया, कुछ अस्पताल में निकल गया, कुछ मुलाकात में चला गया, कुछ सोने में चला गया। यानी जो 60 साल की उम्र लेकर आए थे, तकरीबन 55 साल खेल खिलौने में निकल गए। अब बाकी जो बचा 5, अब आप सोचेंगे कि लाओ आज ही जन्नती हो जाए, मतलब सब कुछ हो गया ना, क्योंकि अब ये ड्यूटी से रिटायर हो चुका है, ड्यूटी से रिटायर हो चुका है, घर से भी रिटायर हो चुका है, बीवी बच्चों से भी रिटायर हो चुका है, दोस्तों से भी रिटायर हो चुका है, जो घंटों इससे बात करते थे। अब भाई 5 साल जो बचा है, 65 साल या वह 55 साल आखिरी जो जिंदगी का उम्र का पड़ाव होता है, उसमें घुटने के लुआब सूख जाते हैं। अस्पताल वाले रीढ़ की हड्डी सलामत रखने के लिए मोटा पट्टा बनवा देते हैं, गर्दन की हड्डी सलामत रखने के लिए ये मोटा यहाँ बनवा देते हैं, मतलब वो पूरा जोकर लगने लगता है बुढ़ापे में। हाँ, एक छड़ी ले लिया, ये टेक के चल रहा है। एक साहब को देखे वलीमा में बैठे हुए थे, अपने जेब से इंजेक्शन निकाले, अपने पेट में भोंक लिए नहीं से। हम कहें ये सब कौन सी एक्टिंग चल रही है, कहीं वो लगाना पड़ता है। तो अब वो 55 जो बाद में लास्ट वाला जो मामला बचा 5 साल, वो ऐसे है जैसे मौसमी का जूस निकालकर उसकी खूजी फेंक दी गई हो, यानी इसको चूस लिया दुनिया ने। अब इसके पास कुछ नहीं बचा, हड्डियों के लुआब खत्म हो गए, गोश्त सूख गया, बाल सफेद हो गए, चेहरे पे झुर्रियां। अब जो इसके नाम की कसम खाते थे वो थूकने के लिए भी तैयार नहीं। हाँ। अब ये सोचता है हम नमाजी बन जाए, इबादत गुजार बन जाए। तो जो आदमी इस उम्र में अपने बच्चों का सही नाम नहीं ले सकता, वो आदमी कुरान जैसी अरबी किताब को सही कैसे पढ़ सकता है, ये कोई बताएगा? जो अपने घर में फैमिली का नाम जो रटी हुई चीजें हैं उसे ये सही सलामत नहीं अदा कर सकता, तो अब ये कुरान को सही तलफ्फुज के साथ, तजवीद के साथ कैसे पढ़ेगा? इबादत अब ये खुद उठने बैठने से कासिर है, दूसरे लोग लाद के ले जाते हैं तब बाथरूम करके आता है। अब ये रुको कैसे करेगा देर तक, सजदा कैसे करेगा? पता चला कुर्सी लगा करके चुपचाप बैठा है और वहीं बैठे बैठे यूं कर रहा है, यूं कर रहा है, वहीं बैठे बैठे कहो नींद आएगा। इमाम जब सलाम फेरी तब अन्य ख्याल आवा कि हम घर में कुर्सी नहीं मस्जिद में बैठा रहे। हाँ, ऐसे कुछ लोग एक्टिंग करने वहां हज करने जाते हैं। हाँ, हज का करते एक्टिंग करने जाते हैं। व्हील चेयर पे बिठाया गया, घुटने काम नहीं कर रहे हैं, जिस्म में जान नहीं है। अब वो बिठाने वाला लेकर के ठेलिया पे कुरकुर कुरकुर जो है काबे का तवाफ करवा रहा है। लंबा चक्कर होता है भाई, सुकून से बैठे हो, एक आदमी बढ़िया झुराए रहा है तो तुमका आराम मिला, वो भी एसी का माहौल, हर तरफ से वहां ठंडी हवाएं हैं बढ़िया। 2 फेरा में हाजी साहब सोए गए। हाँ, जब अब भाई तो पैसा लिए है, उसको तो पूरा करना है ना, वो पैसा लेके करवाता है। 7 फेरा करवाया, उसके बाद हाजी साहब को जगाया, उठो तवाफ हो गए, पैसा दो।
हमने कहा ऐसे तसव्वुर का हज करना था तो घर ही से कर लेते, 3 लाख 4 लाख फूकने क्या जरूरत थी? वहां तसव्वुर में हज करने गए हो, बैठे बैठे तुम सो रहे हो, वो चक्कर लगवा रहा। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया तो फिर बात कुछ बनती नहीं। सरकार ने इरशाद फरमाया, जब कोई एक नौजवान जवानी की उम्र में तौबा करके रब की बारगाह की तरफ आता गए तो अल्लाह ताला मशरिक व मगरिब के कब्रस्तानों से 40 रोज के लिए अजाब उठा लेता गए। नबी ने इरशाद फरमाया, मुबारकबाद के लायक है वो जवान जिसने अपनी भरी जवानी में बूढ़ों का किरदार अपनाया, यानी परहेजगारी अख्तियार कर ली, मस्जिद का कबूतर बन करके रहा, क्योंकि अल्लाह ताला मैदान महशर में पूछेगा, ओ तूने जवानी दुनिया में किस काम में गुजारी, जरा उसका जवाब दे दे। जो मैंने जवानी दी, हुस्न दिया, बदन में तनतने थे, तू चाहता तो 100 रकात नफिलें भी पढ़ सकता था, घंटों तिलावत करता, तेरी कैपेसिटी थी, लेकिन अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा, तो अब अल्फाज भी सही नहीं निकल रहे, चंद सजदों में हफनी आती है, पसीने आ जाते हैं, बेहोश होने लगता है, शुगर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हार्ट का मामला है, अटैक का मामला है, दुनिया भर के अमराज जब घेर लिए तो वो सेकंड हैंड जिंदगी ला करके देता है अल्लाह ताला की बारगाह में, या अल्लाह अब सब ठुकरा दी, तू ही कबूल कर लियो, ई कूड़ा कबाड़, ये हड्डियों का ढांचा अब तू ही कबूल कर ले, क्योंकि ऑफिस वाले ने मना कर दिया, नौकरी वाले ने मना कर दिया, घर में बीवी बच्चों ने भी हमारी बात सुनने से इनकार कर दिया, चुप रहा करो, जबरदस्ती बड़बड़ करो तो घर में यहाँ जो है टेंशन बना रहा था, और उसको बरामदे में एक कोने पर लेटाए रहते हैं, क्योंकि अब वो इस उम्र में सोचता है हम लोहे महफूज की खबरें दें। हाँ, अजीब अजीब बातें लोग करते हैं। भाई नई उम्र के नस्ल के बच्चे हैं, उनसे तुम बात करोगे कि एक जमाना था हम लोग 7-7 नदी ऐसे पैदल चल के पार कर लेते थे, तो ये सब बातें तुम्हारी सुनी जाएंगी, सब पागल हो जाएंगे। तो अपनी पुरानी जिंदगी की यादगारें आदमी सुना करके सोचता है किसी हिसाब से टाइम पास हो जाए, लेकिन कोई मुंह नहीं लगाता। हाँ, दोस्त कब आते हैं? मुट्ठियों में खाक लेकर यार आए वक्ते मर्ग। कब आते हैं? मरने के बाद, तब लोगों को याद आती है। जैसे तबीयत खराब हो, सीरियस हो, तो फोन पे जैसे बता दीजिए, अरे भाई ठीक है अभी तो हम चौक पे फंसे हैं, भाई देखो अब टाइम निकालेंगे 2-3 दिन में पहुंचेंगे। फिर दूसरे दिन फोन आया तो इन्होंने कहा कि क्या हुआ, इंतकाल हो गया? कहा नहीं नहीं यार इंतकाल नहीं हुआ, अभी अस्पताल में है, लेकिन तबीयत ज्यादा खराब है। अरे ठीक है रखो यार, टाइम नहीं, जब मर्जी है तो बताना। तो अब सब मरने का इंतजार कर रहे हैं, घर वाले भी सोच रहे हैं जल्दी बुढ़ा टपक जाए तो सुकून मिले, तो सब ने ठुकरा दिया। भाई बिस्तर पे पड़े हो, उसी पे पखाना पेशाब हो जा रहा, पाकी नापाकी का ख्याल नहीं रहा, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, घर में ला करके चम्मच से दाल डाली जाती है तो बजाय अंदर इंटीरी करने के वो बाहर सैर करती है। हाँ, दाढ़ी में चावल फंस जाते हैं, घर वाले झाड़ झाड़ के निकालते हैं, क्योंकि वो अपने हाथ से कुछ नहीं कर पा रहा। अब बिस्तर पे पड़ा, सबने निकाल दिया, लेकिन एक है जिसने नहीं निकाला। ऐसे मोड़ पर मेरे रब ने कुरान में इरशाद फरमाया, मेरे बंदे जब तुझे सब ने ठुकरा दिया, जहां से तू बगावत करके दुश्मनी करके भाग रहा था, वही एक चौखट तेरे पनाह के लिए बची, क्योंकि जिनके लिए अब तक तू मर रहा था उन सबों ने तुझे ठुकरा दिया। भाई आदमी किन के लिए? बच्चों के लिए, बीवी के लिए, माँ बाप के लिए, दोस्तों के लिए, पास पड़ोस के लिए। यही इसीलिए इन्हीं चीजों में मरता है ना, इन्हीं चीजों में पूरा वक्त बर्बाद कर लेता है। तो सब ने ठुकरा दिया। बच्चे मुंह नहीं लगाते, जो बच्चे कुछ अमीर है तो नौकर रख देते हैं माँ बाप की खिदमत के लिए, नहीं तो क्या कहते हैं वो
वृद्धा आश्रम कहाँ कहते हो का? अनाथ अनाथ नहीं तो बच्चन वाला है, बुढ़ा आश्रम ओल्ड हो, हाँ हाँ ओल्ड वाला, हाँ होगा बुढ़ा आश्रम कह लो तो। हाँ तो कुछ लोग ज्यादा स्टैंडर्ड हो जाते हैं, भाई वकील हो गए, बाप ने पढ़ा दिया था, कभी एमबीबीएस हो गए, तो वो लोग सोचते हैं कि अब घर में स्वच्छता कैसे बनी रहे। भारत में तो कानून लगा हुआ है कि कचरा साफ करो, तो कचरा तो सब साफ कर दिया, एक कचरा बचा है, एक बुढ़ा आश्रम छोड़ दो। हाँ तो वो कचरे की सफाई हो जाती है, तो माँ बाप को बुढ़ा आश्रम छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे पड़े हैं जिनकी खैरियत लेने के लिए कोई नहीं आता। लेकिन ऐसे मोड़ पे परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि जब सबने तुझे ठुकरा दिया, मैंने तुझे मौत देकर अपने पास बुला लिया। मौत देकर मैंने तुझे इज्जत अता कर दी। मेरे बंदे किसके लिए तू दौड़ रहा, ये सब बेवफा गए यार, आए वक्त मर मुट्ठियों में खाक लेकर, यार आए वक्त मर्ग उम्र भर की दोस्ती का ये सिला देने लगे। कब्र में 3 मुट्ठी से ज्यादा मिट्टी कोई नहीं डालता सा। बहुत लोग तो दूर ही से चप्पल पहने हैं, कब्रिस्तान में मना है, तो अब दूर ही खड़े रहते हैं, तो कब्र काफी दूर पड़ती है, तो वहीं से ऐसे उठा। छुट्टी मिला बलाय से नहीं जाओ, पटो खाओ तो जानो तो हरा माल जाना। अब किसको पड़ी है मिन्हा खलक नाकुम पढ़ने की? कौन पढ़ता? 100-150 लोग आते हैं, सबको नहीं पढ़े दिखाई देता। पढ़े का याद है, और जितना खड़ा रहे ना बता दो, 7 सफ लगा लो, 12 सफ लगा लो, 13 सफ लगा लो। वो सब जो सफे लगाए रहा था, वो वहां आधा खाली खड़ा होकर एक्टिंग करा था। कुल झूठ है, नियत बांधे रहा था, यक्को आदमी जनाजक नमाज दुआ ना याद रहा था, जनाजक दुआ यक्को में। यहाँ तक कि सगे माँ बाप के जनाजब खड़े होकर के सगा बेटा मुंह बनाए ऐसे चुपचाप खड़ा रहता है कि मतलब बहुत गम तारी है, बेचारे के ऊपर मुसीबत आई है, मतलब जबरदस्ती मुंह बनाए रहता है। और जैसे कब्रिस्तान से निकलता है ठट्ठा ठट्ठा हंसते दोस्तों से बात करता है, अरे हम मिलेंगे 2-3 दिन में मिलेंगे, भी पापा मर गए थे ना इसीलिए। तो चंद 3 मुट्ठी सिर्फ मिट्टी उठा के फेंका, हाथ झाड़ा, फिर तेरी तरफ देखने के लिए कोई अपना सगा भी राजी नहीं होता। हाँ। अब कब्र में शम्मा भी जलाओ तो उजाले नहीं होते, इसीलिए कफन में जेब नहीं होता, कब्र में अलमारी नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नंगा करके इसे भेजा जाता है। ये तो 2 चादर जो लपेट दिया जाता है, तो हमरे तोहरन कैसे शर्म आवत है, शर्म छुपावे के लिए, नहीं तो वो जरूरत नहीं रहती। ये जो लपेट के भेजा जाता है, मतलब मोहल्ले में सब कहे ना कि ओ नंगे जा रहा है, मतलब लपेट दो सही सही जाए, नहीं तो उसकी जरूरत नहीं। अगर जरूरत होती तो फिर जब उठेगा तो वो 2 चादर काहे छीन ली गई? सरकार ने फरमाया उठेगा तो नंगा उठेगा। हाँ, उठेगा तो नंगा उठेगा, जैसे आया था वैसे उठाया जाएगा। तो ये बीच में जो 2 चादर आई है, ये हम और आपके पर्दे के लिए है। हाँ, बस पर्दे के लिए है। उठेगा तो वो 2 चादर भी छीन ली जाएगी, यानी एक भी धागा दुनिया से नहीं ले जाएगा। सब घड़ी नोच दी गई, धागे काट दिए गए, और कपड़े कैंचियों से काट कर निकाल दिए गए, चैन तोड़कर खींच लिए गए। अच्छा, फिर औलादे सखावत करती है, माँ बाप के नाम से ही साले सवाब करना है। देखो कोनो फकीर है, अब्बा के जूता दे दियो पहन लिया। हाँ, मतलब अब्बा के जूता दे दियो पहन लिया, अब्बा के लुंगी दे दो पहन लिया, अब्बा के कुर्ता दे दो पहन लिया। वो उठा दे दो ना, अब्बा के वो उठा दे दो, 55,000 का है जो मल्टीमीडिया सेट रखा, नहीं वो बड़ा वाला बेटा दे दो। हाँ, ऐसी सखावत होती है, छाट छाट के सखावत। जो महंगी है अब्बा वो अंदर, जो कौनो काम के नहीं है वो सब सदका खैरात कर दो, यहीं से जन्नत खरीदो। तो मुट्ठियों में खाक लेकर यार आए वक्ते मर्ग उम्र भर की दोस्ती का ये सिला देने लगे। सब हाथ झाड़ कर चले आए, कोई मुड़कर देखने के लिए तैयार नहीं।
ने इरशाद फरमाया, ये जो हाथ झाड़ के सब जा रहे हैं ना, इन्हें जूतों चप्पलों की आवाज भी वो कब्र में लेटा सुनता है। जाने वालों के जूतों चप्पलों की आवाजों को भी सुनता है और आने वालों को पहचानता भी है। सबका नाम ले ले करके अंदर से चीख चीख कर पुकारता है, ओ फला तू कहाँ जा रहा है मुझे छोड़ करके, अरे फला तू कहाँ इस गहरे गड्ढे में मुझे बंद करके जा रहा है, अरे फला। लेकिन नबी फरमाते हैं उसकी आवाज को सिवाय जिन्नातों के, जानवरों के दूसरा कोई सुन नहीं सकता। आला हजरत सरकार ने इस मोड़ पर तर्जुमानी की इरशाद फरमाते हैं, साथी साथी कह के पुकारो, साथी हो तो जवाब आए। जिंदा है ना, बोल नहीं, शहीद मर्द बाबक बगल में बैठा हो। फर्स्ट वाला जुमला अगर तारी होगे तो एको जने घर ना जाए पायो। साथी साथी कह के पुकारो, साथी हो तो जवाब आए। फिर झुझला कर सर दे पट हो, चल रे मौला वाली गए। यानी सबको आवाज दे के थक जाएगा, कोई नहीं सुनेगा, सब चले जाएंगे। फिर झुझला के सर, ये तो सब धोखेबाज निकले, मेरे मौला तेरा ही सहारा है। वाकई तेरी बातें सच्ची, हमने इनकार किया, हम मुजरिम हुए, ये सब बेवफा निकले। अब जाएंगे, दिन गम का ढोंग करेंगे। तीजे तक 3 दिन गम का ढोंग करेंगे। चौथे दिन उसी घर में लाठी उठेगी कि ये कमरा हम लेंगे, वो आला तुमको देना है। हाँ, जो बाजार में 2 दुकानें 500-500 स्क्वायर फीट पड़ी हैं, वो मझले वाले भाई लेंगे या बड़े वाले लेंगे। फिर उसमें मुकदमा कायम हुआ, पुलिस आई, ले लात घुसे चले, सब जेल चले गए। हाँ, अब बातों कब्र में पहुंचे। यहाँ मैदान जंग पूरे तौर पर सज चुका है। ये सब बांट के, चीर फाड़ के, खा पी के, पुराना करके सब तेरा रौंद कर खत्म कर देंगे। कुछ बचने वाला नहीं है। जिस एसी रूम में तू लेटा है, ये उसी एसी रूम से कहेंगे इसे जल्दी निकालो, नहीं तो लाश बदबू करने लगेगी। तो आला हजरत फरमाते हैं, फिर क्यों ना यारो उन्हीं से अपना रिश्ता जोड़ा जाए जो हमें काम आने वाले हैं। अरे कफन में मुंह छुपा कर जाना ये कोई बात नहीं, से मुस्कुराते हुए जाओ। इसीलिए इन शहीदों का जिक्र होता है, क्योंकि ये हम और आपकी तरह कफन में मुंह छुपा करके दुनिया से नहीं जाते हैं, बल्कि मुस्कुराते हुए दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। जब आए थे दुनिया में तो हम रो रहे थे, सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वो अंदाज पैदा करो कि जब दुनिया से जाओ तो तुम मुस्कुराओ, सब रो रहे हो, तुम्हारे लिए सब आंसू बहा रहे हो, तुम मुस्कुराते हुए दुनिया से ये कहते हुए चले जाओ, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी। आज की रात गो उस गुल से मुलाकात की रात, आज की रात गो उस गुल से मुलाकात की रात।
आज की रात है उसी गुल से मुलाकात की रात। नकीरें करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझी पे ये इज्जत मिली है। मौलाना जनाजा निकलिए तब बोलिएगा, बोल दो यार, रोज थोड़ा बोले कहा जाता है। पहली बार हम तुमसे मिले हैं, पता नहीं फिर मिलना नसीब हो कि ना हो, तो थोड़ा आवाज दे करके थोड़ा हमको हौसला लग जाएगा। नकीरें करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझी पे ये इज्जत मिली है। फिदा हो के तुझी पे ये इज्जत मिली है। लक्यों कर कहूँ या हबीबी अगसीली, इसी नाम से हर मुसीबत टली है। इसी नाम से हर मुसीबत टली है। तेरे चार हमदम है, एक जान एक दिल, अबू बकर फारूक उस्मान अली है। अबू बकर फारूक उस्मान अली है। तो कफन में मुंह छुपाकर तो मोमिन काफिर, इसमें किसी की जो है तखसीस नहीं है, कोई भी जा सकता है। लेकिन वाकई जो अमल वाला होगा वो कफन में मुंह छुपा कर नहीं, वो तो ये इंतजार कर रहा होगा, यारो जल्दी दफन करो, आमिना के चांद का दीदार होने वाला है। हमारे मसीहा, हमारे गमखार आके के साथ वो मक्ता कहा है इस शेर में। अगर उलमा जिंदा दिली का सबूत दे दे तो मैं सुना सकता हूँ। हाँ, अब भाई हजरत की तरह तो हम शायरी नहीं करते हैं, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह है कि कोशिश में लगे रहते हैं। हो सकता है 60-70 साल बाद शायर बन जाए। तो वो मक्ता आला हजरत ने कितने पुख्ते मजबूती के साथ वो अकीदा दिया है। शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, सिवा तेरे किसी को ये कुदरत मिली है। सिवा तेरे किसी को ये कुदरत मिली है। नबी राज़दार मअल्ला गली गए। इसलिए आज इनके मजार पर जो फूलों की महक, लड़ियों की चमक दिखाई दे रही है, इन्होंने कफन में मुंह नहीं छुपाया, बल्कि वो काम किया इन्होंने कि दुनिया से मुस्कुराते हुए चले गए। क्योंकि मेरे आका की वो बारगाह है, वो बारगाह है जहां पर मलाइका भी बाअदब हाजिरी दिया करते हैं। लेकिन ये उनका करम है कि हम गुलामों की कब्र में तशरीफ लाते हैं। तेरे दर का दरबार है जिब्रील आज़म, तेरा मदह खाहर नबियो वली है। तेरा मदह खाहर नबियो वली है। नबी राज़दार मअल्ला गली है। इसलिए
अल्लाह ताला ने हम और आपको जो मौका अता फरमाया है उसको गनीमत समझें। इन वलियों के बारगाहों में आने से यही सबक मिलता है कि हम तो दुनिया छोड़कर चले गए, अपनी आखिरत बना करके। ऐ मेरी चादरों को चूमने वालों, तुम भी अपनी आखिरत बना लो, ताकि हमारे साथ कल मैदाने महशर में तुम्हारा हश्र हो, तुम्हें उठाया जाए। हाँ, हम तुम्हारा हश्र हो, तुम्हें उठाया जाए। क्योंकि दुनिया में वो उसी के साथ जिसके साथ दुनिया में मोहब्बत किया करता था, मैदाने महशर में नबी ने फरमाया उसी के साथ उठाया जाएगा। तो अगर दुनिया में हमने ऐसे जाबाज शहीदों से मोहब्बत की तो इंशाअल्लाह हमारा हश्र भी इन शहीदों के साथ किया जाएगा। तो मकसद जिंदगी है इबादत, इसलिए हम सारा काम करें। देखिए, रोजी कमाना ये गुनाह नहीं है, ऑफिस में काम करना ये जुर्म नहीं है, तालीम हासिल करना, डॉक्टर MBBS और LLB की डिग्री लेना ये जुर्म नहीं है, गुनाह नहीं है, सब कर सकते हो। लेकिन दीन छोड़कर नहीं, दीन पकड़कर। हाँ, क्योंकि मकसद, जैसे उसने मारुति वाले ने ससुराल हाजिरी दी, भाई बहन के यहाँ हाजिरी दी, नाना मामू के यहाँ चला गया, दोस्तों के यहाँ चला गया, होटल में चला गया, सब कुछ किया, ठीक है। लेकिन फाइल भी अगर साथ ले लेता तो मारुति देने वाले को कोई एतराज नहीं होता कि चलो भाई तुमने मकसद पूरा कर दिया, बाकी तुम क्या क्या खाए क्या पिए इससे हमारा कोई गर्ज नहीं है। ऐसे ही मौला पूछेगा इबादत की, बंदा अर्ज करे मौला किया। अब वो ये नहीं पूछेगा कि तुमने पानी पिया कि नहीं पिया, खाना खाया कि नहीं खाया। अगर इबादत में चोखे हो तो सारी चीजें एक तरफ, इन इबादतों की नेकियां एक तरफ, बंदे को जन्नत अता कर दी जाएगी। क्योंकि हमारी शफाअत के लिए ये नमाजें भी मौजूद होगी, ये रोजे भी हमारी शफाअत करेंगे, ये कुरान भी हमारी शफाअत करेगा। अल्लाह ताला हमें और आपको इन बुजुर्गों वलियों से फैज हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी मकसद जिंदगी को समझते हुए दीन से करीब होने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।